बच्चों, हिंदी की व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हमारे अध्ययन का विषय रहेगा आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक का पाठ 5.4 का अभ्यास। बच्चों, हमने अभ्यास 4 संधि में पढ़ा था कि संधि किसे कहते हैं। जो दो ध्वनियों के जो परस्पर मेल या विकार मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हमने इस अध्याय के विषय में कितना जाना, कितना समझा और कितना सीखा। तो चलिए करते हैं इसके अभ्यास कार्य को। लेकिन अभ्यास कार्य करने से पहले हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में इसके बारे में जान लेते हैं कि हमने अध्याय में क्या पढ़ा था। ध्वनियों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब आपस में ध्वनियाँ मिलती हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है, विकार होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, अर्थात जहाँ स्वरों के बीच मेल होता है वहाँ स्वर संधि होती है। स्वर संधि के 5 भेद बताए हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। जब किसी व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर से होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब किसी विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ हो और उस विसर्ग में परिवर्तन हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये हमने इसके संक्षिप्त रूप में जाना कि संधि क्या है, इसके कितने भेद हैं और कौन कौन से भेद हैं। तो आइए अब हम इसके अभ्यास को करते हैं। इसके अभ्यास में हमें पहले प्रश्न के अंदर 4 विकल्प दिए हैं जिसमें हमें सही विकल्प छांटना है। संधि विच्छेद दिया हुआ है, आपको संधि शब्द का विच्छेद करना है और कौन सा उसका सही है उस विकल्प में से छांटना है। विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद है विद्या प्लस आलय। यहाँ आ का मेल है तो इसमें हम देखेंगे कि विद्या प्लस आलय कौन सा है, अर्थात इसका जो चौथा भाग है वो राइट आंसर है। अब रामेश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद है ए प्लस ई मिलकर ए बने तो क्या होगा, राम प्लस ईश्वर। तो राम प्लस ईश्वर कौन से में है, सेकेंड पार्ट, तो इसका आपका सेकेंड पार्ट राइट आंसर है। नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। नमः प्लस ते किससे बनेगा, नमः प्लस ते, अर्थात क्या होगा, नमस्ते। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है और ये विसर्ग संधि के उदाहरण में क्या होता है कि इसमें स्ते बना। अब आते हैं हम योग प्लस अभ्यास की संधि होगी योगा अभ्यास। क्या होगी, योग प्लस अभ्यास की संधि योगा अभ्यास। प्रति प्लस एक की संधि होगी प्रत्येक। कौन से वाला आंसर सही होगा, थर्ड वाला आंसर आपका सही होगा। धर्म प्लस अर्थ की सही संधि होगी धर्मार्थ। क्या होगी, धर्म प्लस अर्थ की सही संधि धर्मार्थ। इसी प्रकार सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या बनेगा, सदा प्लस एव। दुर्भाग्य शब्द का संधि विच्छेद होगा दुह प्लस भाग्य। अब बच्चों, आपका जो अगला प्रश्न है इसके अंतर्गत आपको संधि विच्छेद करना है, अर्थात जो संधि शब्द दिया गया है उसको अलग अलग करके लिखना है। गिरीश, तो गिरी प्लस ईश, क्या बनेगा इससे, गिरी प्लस ईश। गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। सूक्ति, सु प्लस उक्ति, अर्थात सु और उक्ति मिलकर क्या बनेंगे, सूक्ति। वागीश, वाक प्लस ईश क्या बनेगा, वागीश। तथैव की संधि विच्छेद होगी तथा प्लस एव। सज्जन की संधि विच्छेद होगी सत प्लस जन। तल्लीन की संधि विच्छेद होगी तत् प्लस लीन। स्वागत, सु प्लस आगत। दुश्मन, दुहु प्लस मन। तो बच्चों, ये इन शब्दों का जो है हमने ये संधि विच्छेद किया। अब संधि विच्छेद से आप क्या समझते हैं, संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है कि जब हम संधि शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं।
संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आपने यहाँ पर इनके अंदर संधि करनी है इनकी और इनके भेद लिखने हैं। धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा, यहाँ स्वरों का मेल है तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। राका प्लस ईश, राकेश, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। राम प्लस ईश्वर, रामेश्वर, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। जगत प्लस ईश, जगदीश, ये किसका उदाहरण बनेगा बच्चों? व्यंजन संधि का। सु प्लस अच्छ, स्वच्छ, ये स्वर संधि का उदाहरण है। उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। महा प्लस उदय, महोदय, ये आपकी स्वर संधि का भेद है। तो ये तो आपने संधि लिखी इनकी और उनका भेद बताया। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें आपको कुछ कथन दिए गए हैं, जो सही है उनके सामने सही और जो गलत है उनके सामने गलत का निशान लगाइए। दीपावली शब्द में व्यंजन संधि है, यहाँ ये गलत कथन है क्योंकि दीप प्लस अवली यहाँ पर क्या है? स्वर संधि है। यशोदा शब्द में स्वर संधि है, ये रॉन्ग है। यस प्लस ओदा बनेगा तो क्या होगा? इसमें व्यंजन संधि होगी, तो ये आपका इसका रॉन्ग है। महोदय शब्द का संधि विच्छेद है, महा प्लस उदय, ये आपका राइट है, इसको आप टिक करेंगे। इसके बाद अगला है स्वागत शब्द का संधि विच्छेद स्वा प्लस आगत, ये आपका रॉन्ग है, इसमें बनेगा सु प्लस आगत। स्वर संधि में स्वर और व्यंजन का मेल होता है, ये कथन आपका गलत है क्योंकि स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है। वर्णों के परस्पर मेल से जो उत्पन्न विकार ही संधि कहलाता है, तो क्या है? नहीं, अक्षरों के मेल से। स्वर संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद हैं स्वर संधि के? 3 भेद हैं, ये आपका राइट है। अब आपको निम्नलिखित वर्णों के मेल से 2-2 शब्द बनाइए। ए प्लस आ बना तो पुस्तकालय और भोजनालय। ई प्लस ई, महेंद्र और रजनीश्वर, नारीश्वर, ये भी हो सकता है। आ प्लस ई बोलकर ए बनेंगे तो नरेंद्र, देवेंद्र। ए प्लस ओ बनेगा जलोग, जनोग। ए प्लस री और बनेगा तो देवऋषि, राजर्षि। ए प्लस ए आई बनेगा एक, लोकेशना, एक और लोकेशना। तो हमने इन मेल के अक्षरों के मेल से जो बनाया ये शब्द बनाया। अब संधि किसे कहते हैं? ये आपको नीचे 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपने राइट आंसर लगाना है। 2 वर्णों के मेल को, 2 ध्वनियों के मेल को, 2 पदों के मेल को और 2 व्यंजनों के मेल के। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो ध्वनियों का मेल होता है वो संधि कहलाता है। तो ये क्या होगा? यहाँ पर 2 ध्वनियों के मेल, ख वाला आंसर जो है आपका इसका राइट होगा। अब आते हैं क्रियाकलात्मक रचनात्मक कार्य पर। भारत अमेरिका के बीच हुए परमाणु अप्रसार संधि के प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखें, वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जाए। तो ये आपका क्रियात्मक जब कक्षाएँ खुल जाएंगी तो उस समय ये कक्षा में किया जा सकता है छात्रों के बीच। अर्थात संधि क्या है? आपने देखा जब युद्ध होता है तो उस बीच में भी क्या है? संधियाँ होती हैं, तो उनके बारे में आप इंटरनेट से, आप घर पर खाली हैं जैसे अभी, तो इंटरनेट पर भी प्राप्त कर सकते हैं इसकी जानकारी। स्वर संधि के भेदों के नाम उदाहरण सहित चार्ट पर लिखकर अपने, ये कक्षा ना लगाकर अपने कमरे में लगाएं। ये काम आप घर पर कर सकते हैं। एक चार्ट पे आप संधि लिखें, संधि के नीचे उसके दोनों भेद लिखें, फिर स्वर संधि के भेदों के नाम लिखें और उनके उदाहरण लिखकर एक चार्ट बना सकते हैं। अब आपको नीचे एक वर्क पहेली दी गई है, इसको आप मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक कार्य भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम जब इसमें से संधि छांटेंगे तो संधि भी हमें मिलेगी। राम अवतार, आप देखिए रामावतार, राम प्लस अवतार, ये स्वर संधि का उदाहरण है। शिव प्लस आलय, शिवालय, ये देखिए यहाँ से शिव प्लस आलय स्वर संधि। यथेष्ट, यथा प्लस ईस्ट, यथेष्ट, ये भी आपका स्वर संधि। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर, यहाँ से आपका बना ये कॉलम में।
सूर्योष्मा, सूर्योष्मा, सूर्य प्लस ऊष्मा। तो बच्चों इस प्रकार आप इसमें मनोरंजन के साथ साथ अपना ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं कि आप इसमें से संधि से बने हुए शब्दों को छांटकर लिख सकते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ते हैं, अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।